तो आज हम एक न्यू मांगा डिस्कवर करने वाले जिसका नाम है द पावर ऑफ ह्यूमन। यह मांगा बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही रोमांचक है। इस मांगा में 4 हीरो है और इन हीरो को विलन से लड़के इस दुनिया को बचाना होगा। बाय द वे विलन बहुत ही ओवर पावर है, लेकिन हीरो को पहले से ही ताकत नहीं मिलेगी। उन हीरो को ताकत मिलेगी, फिर वो उस ताकत की प्रैक्टिस करके फिर विलन से लड़ने जाएंगे और इस दुनिया को बचाएंगे। तो हमें देखना है कि ये हीरो दुनिया को कैसे बचाएंगे इस विलन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक शहर दिखाया जाता है। बाय द वे ये शहर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमें हमारे पहले हीरो एरन को दिखाया जाता है, जो एक बिजनेसमैन है और इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और एक गेमिंग कंपनी का मालिक भी है। एरन के घर के पास उसके बेस्ट फ्रेंड और उसकी ही कंपनी में काम करने वाले आदमी टोनी का घर था। टोनी एरन की ही कंपनी में काम करता था और एक गेम डिजाइनर था। वो किसी वजह से दूसरे देश में रहने चले गया था। इसी वजह से एरन बहुत ही दुखी रहने लगा था। यह बात को करीब करीब 1 हफ्ता बीत गया था। एरन हमेशा की तरह उदास रहता था, इसलिए उसका काम में ध्यान नहीं लग रहा था और उसकी कंपनी नीचे आ रही थी। इसी बात से एरन बहुत ही ज़्यादा निराश और दुखी हो गया और वो अंदर से टूट गया था। एक रात एरन अपने बिजनेस का काम खत्म करके घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में एक जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एरन की गाड़ी बंद पड़ गई। एरन गुस्से में बोला, अरे यार, दुनिया की सारी मुसीबत मेरे सर पे ही आ गिरी है क्या? और घर का रास्ता भी बहुत दूर है यहाँ से। यहाँ से गाड़ी खींच के भी नहीं जा सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ? एरन सोचता है, चलो जंगल के अंदर जाके ही देखता हूँ, कुछ मिल जाए मदद को। तभी वहाँ जोरों से बारिश होने लगती है और एरन पूरा भीग जाता है। एरन बोला, अरे अब मैं क्या करूँ? एरन जंगल के अंदर जा रहा था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। एरन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। एरन को वहाँ पे कोई रोशनी दिखती है। एरन बोलता है, अरे वहाँ तो रोशनी है, चलो वहाँ पे जाके देखता हूँ, मुझे कोई मदद मिल जाए और रहने का ठिकाना भी मिल सकता है शायद। वो रोशनी की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि ये रोशनी एक लैब में आ रहे हैं और वहाँ पे एक लैब है। वो लैब के अंदर जाता है। वहाँ लैब में टोनी को कुछ सामान दिखता है। वहाँ पे एक स्पेसशिप थी। एरन उस स्पेसशिप के अंदर जाता है। अचानक से वो स्पेसशिप ऑन हो जाती है और एरन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और अब वो स्पेसशिप उड़ने लगती है और एरन कुछ भी नहीं कर पाया। एरन गुस्से में बोलता है, अरे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं क्या करूं? वो 2 से 3 घंटे स्पेस में रहता है और कोई अननोन ग्रह पर चला जाता है। अब स्पेसशिप का दरवाज़ा खुल जाता है। एरन देखता है कि वह तो कोई नए ग्रह पर है। एरन बोलता है, अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। ऐसा कह के एरन स्पेसशिप से नीचे उतरता है और उस ग्रह को एक्सप्लोर करने लगता है। एरन उस ग्रह पर 4 से 5 दिन तक रहता है। तब तक स्पेसशिप में कुछ खाना था। एरन वो खाना खा पी के कुछ ना कुछ करके वहाँ पे जिंदा रह जाता है। अब स्पेसशिप के अंदर का खाना भी खत्म हो गया था। एरन कहता है, अब मैं क्या करूं? इस स्पेसशिप के अंदर का खाना भी खत्म हो रहा है। एरन अब खाना ढूंढने के लिए वह ग्रह पे जाता है। तभी एरन को वहां पे एक गुफा दिखती है। वह खाने की तलाश में उस गुफा के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। एरन बोला, अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है,
मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। वहाँ अचानक से एक दीवार आ जाती है। उस दीवार को देख के एरन बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस दीवार को छूते ही वो दीवार नीचे की ओर सरक जाती है। अब एरन वह गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ उसको एक स्टोन दिखता है। वो स्टोन काले कलर का था। वो स्टोन के और करीब जाता है। अचानक से वो स्टोन एरन के शरीर के अंदर चला जाता है और एरन को अब स्पेस की सारी शक्तियाँ मिल गई। अब वो वहाँ से बाहर आता है और थोड़े दिन तक यह ग्रह पर रहता है। थोड़े दिन के बाद टोनी को वहाँ से एक नक्शा मिलता है और अब एरन पृथ्वी पे वापस चला आता है। नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक गेम डिजाइनर था और ये अपने एरन की कंपनी में ही काम करता था। टोनी अब विदेश में आ गया था। एरन से दूर होने पर टोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। वह गेम बनाने में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उससे गेम में गड़बड़ी हो गई और उसके नए बॉस ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांटा और सुनाया। टोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, इसलिए वह काम पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। एक बार टोनी अपने पहले के देश जा रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। वह अपने पहले के देश जाने के लिए एयरपोर्ट पे जा रहा था, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वह अपने पहले के दोस्त एरन से मिल सकता है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा टोनी कहता है। वह कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलूँगा और उसे सरप्राइज दूंगा। शाम का समय था। टोनी एयरपोर्ट पहुँच गया था। उसकी फ्लाइट शाम 7 बजे की थी। टोनी प्लेन के अंदर बैठ गया। ठीक 7 बजे प्लेन वहाँ से टेक ऑफ हुआ। ठीक तभी रात के 8 बज गए थे। प्लेन सरलता से उड़ रहा था। तभी अचानक हवा का रुख बदलने लगा। अचानक तूफानी हवा चलने लगी। तभी प्लेन के इंजन में एक पक्षी फंस गया और एक बाज का इंजन खराब हो गया। तब वह प्लेन एक पहाड़ के ऊपर से उड़ रहा था। उस पहाड़ का नाम माउंट एवरेस्ट था। अचानक प्लेन क्रैश हो गया और वह प्लेन माउंट एवरेस्ट पे जा गिरा। उस प्लेन क्रैश में प्लेन के सारे लोग मर गए, सिवाय एक टोनी ही जिंदा था अभी वहाँ पे। लेकिन टोनी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था। टोनी के पास खाने और पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। टोनी कहता है, अरे मेरे पास तो अब कुछ खाने का सामान भी नहीं है। कितने दिनों के बाद मैं दोस्त से मिलने जा रहा था और तभी ऐसा ना होना था क्या? ऐसा बोलकर टोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। वह ऊपर से बहुत ही ज़्यादा जख्मी भी था। टोनी अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर भटक रहा था। वहाँ उसे कुल्हाड़ी मिली। टोनी कहता है, अरे ये कुल्हाड़ी किसकी है? टोनी बोलता है, अरे ये कुल्हाड़ी किसकी है? शायद ये भी मेरी तरह यहाँ पे आ गई होगी। टोनी वह कुल्हाड़ी लेकर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अचानक टोनी को वहाँ एक पेड़ दिखता है और टोनी वह पेड़ के पास आ जाता है। टोनी बोलता है, रात होते होते ठंड भी बढ़ने लगी है। अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। टोनी उस पेड़ के पास आके उस पेड़ के पास थोड़ी देर बैठता है। उसे वहाँ एक गुफा मिलती है, इसलिए टोनी उस पेड़ को काट के उसके टुकड़े करने लगता है। उस पेड़ के टुकड़े करने के बाद टोनी धीरे धीरे उस गुफा में जाता है। टोनी कहता है, अरे अब मुझे कुछ गर्मी का एहसास हुआ। वह लकड़ियों के ऊपर पत्थर घिस के जैसे तैसे आग लगाता है। टोनी बहुत ही ज़्यादा थक गया था। वो तुरंत ही वहाँ पे सो जाता है। टोनी अब सुबह को उठता है। अब टोनी गुफा से बाहर आके
कुछ खाने का सामान ढूंढने जाता है। उसे वहां थोड़े फल दिखते हैं। टोनी वह फल को लेके आ जाता है। टोनी उन फलों को खाने लगता है। ऐसे ही वापस रात हो जाती है। वह गुफा के बाहर बहता हुआ था। वह उठकर उस गुफा को देखता है। देखते ही देखते टोनी पत्थर पर पैर रख देता है। वहां वो पत्थर जमीन के अंदर चला जाता है। अचानक से वह जमीन खिसक जाती है। टोनी जमीन के अंदर चला जाता है। टोनी कहता है, अरे यह कौन सी जगह है? ऐसा कहकर टोनी वहां पे आगे जाने लगता है। उसे वहां पे एक पर्पल कलर का स्टोन दिखता है। टोनी उस स्टोन के पास जाता है। वह स्टोन टोनी के मुंह के अंदर चला जाता है। अब टोनी को ब्लैक मैजिक की पावर मिल जाती है। अब वह उस गुफा से बाहर आता है। उसके पहले उसे वह इस गुफा से मैप मिलता है। टोनी अब उस मैप पे लगाए हुए मार्क पे जाता है। तो गाइस, इसी का साथ अपना बात तो खत्म होता है। एक नामचीन देश था। उसकी आर्मी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। उसी आर्मी में हमारा तीसरा हीरो टोनी भी था। सॉरी गाइस, टोनी नहीं, पीटर। पीटर बहुत ही ज्यादा ताकतवर कमांडो था। उसके घर में सिर्फ उसके माता पिता रहते थे और टोनी अपने माता पिता का लौता बेटा था। इसीलिए उसके माता पिता उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। पीटर हमेशा एक महीने में एक ही बार अपने घर पे आता था। एक बार वो छुट्टी लेके 13 जनवरी के दिन अपने घर पे आया। तभी दूसरे दिन उसके कमांडर का फोन आया और उसे उसी वक्त वापस जाना पड़ा। कमांडर पीटर से कहते हैं, पीटर, तुम्हें आज एक रेस्क्यू मिशन पे जाना है। पीटर कहता है, रेस्क्यू मिशन? किस तरह का रेस्क्यू मिशन है ये? कमांडर कहते हैं, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम इस मिशन का नाम सुन लो। पीटर कहता है, क्या है इस मिशन का नाम? कमांडर कहता है, इस मिशन का नाम आरटीएम है। सॉरी गाइस, मुझसे गलती हो गई, इस मिशन का नाम वीआरएम है। पीटर कहता है, ये कैसा नाम है, वीआरएम? कमांडर कहते हैं, इस मिशन का मतलब है वोल्केनो रेस्क्यू मिशन। इस मिशन में तुम्हें जहाँ पे वोल्केनो फटा है वहाँ पे से तुम्हें लोगों को बचाना है और तुम्हें वहाँ पे रिसर्च करनी है कि ये वोल्केनो फटा कैसे। पीटर कहता है, इस वोल्केनो की क्या रिसर्च करनी है सर? कमांडर कहते हैं, तुम्हें रिसर्च करनी है क्योंकि यह वोल्केनो पिछले 10,000 साल में कभी भी नहीं फटा। तुम्हें इस बात के लिए रिसर्च करनी है। पीटर बोलता है, ठीक है सर। ऐसा कहकर पीटर बाहर आ जाता है और ये बात अपने माता पिता को बताता है और वह अपने माता पिता से विदाई लेके उस मिशन की ओर चला जाता है। पीटर एक प्लेन में बैठता है। वो प्लेन टेक ऑफ होता है। वो और उसके साथी इस मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी पीटर और उनके साथियों को वोल्केनो दिखता है। वो वोल्केनो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसे देखते देखते पीटर सो जाता है। जब पीटर की आंखें खुलती है तब वो प्लेन लैंड हो रहा था। थोड़ी देर में प्लेन लैंड हो जाता है और पीटर प्लेन से नीचे उतरता है। पीटर को वहाँ खाने पीने और रहने की व्यवस्था मिल चुकी थी। इसलिए पीटर दिखाई हुई लोकेशन पे चला जाता है और वह वहाँ पे अपना बैग रखता है। अभी वहाँ पे वोल्केनो वापस से फटता है। तभी पीटर सबको बचाने के लिए चला जाता है
और धीरे धीरे सभी लोगों को बचा लेता है। पीटर सोचता है, यह वोल्केनो इतनी जल्दी कैसे फट गया। ऐसा सोचते सोचते पीटर अपने घर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो जाकर तुरंत ही सो जाता है। रात के करीब 1 बजे थे। कोई उसके घर के दरवाजे को खटखटा रहा था। पीटर कहता है, कौन है? और वो वहाँ पे दरवाज़ा खोलने जाता है। तभी पीटर देखता है, वो तो उसके जैसा ही एक आर्मी मैन है। पीटर कहता है, क्यों, क्या हुआ? आर्मी मैन कहता है, मुझे वोल्केनो का रहस्य पता चल गया। तभी पीटर बोलता है, क्या, सच में? आर्मी मैन कहता है, हाँ, मुझे सच में पता चल गया है। पीटर कहता है, क्या है वोल्केनो का रहस्य, मुझे भी बताओ। आर्मी मैन कहता है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ आना है? पीटर कहता है, हाँ हाँ, जरूर, मुझे आना है। आर्मी मैन कहता है, तुम्हें मेरे साथ आना है तो खाने पीने का सामान भी ले लो अपने साथ। ऐसा सुनकर पीटर सभी चीज़ें लेकर आ जाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में पीटर उससे पूछता है, पीटर आर्मी मैन से पूछता है, तुम्हें इस वोल्केनो का रहस्य कैसे पता चला? पीटर सोचता है, लेकिन ये आर्मी मैन तो मेरे साथ कल ही आया था। इसलिए पीटर को उस पर शक होता है और पीटर उससे साथ बहुत ही बातें करने लगता है और उस आर्मी मैन से प्रश्न पूछता है। उस आर्मी मैन के जवाब पीटर को हजम नहीं हो रहे थे। बातें करते करते वो दोनों वोल्केनो के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं और आग लगाकर बैठे थे। खाना खाकर वो दोनों फिर से वोल्केनो की चढ़ाई करने लगते हैं। वोल्केनो चढ़ते चढ़ते एक दिन खत्म हो जाता है। वापस रात हो जाती है और वो दोनों अब वोल्केनो के ऊपर पहुंच चुके थे। वहां उन्हें एक गुफा मिलती है। पीटर देखता है कि वह आर्मी मैन वहां पे जाके कुछ पढ़ता है। वो गुफा के आगे का दरवाजा अचानक से ही खुल जाता है। वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। वह गुफा बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। पीटर और आर्मी मैन वहाँ पे जा रहे थे। उस गुफा में लावा भी था। तभी आर्मी मैन ने पीटर को लावा के अंदर धक्का दे दिया। पीटर लावा के अंदर जा रहा था, तभी कहाँ से एक स्टोन आके पीटर की आँख के अंदर चला गया। अब पीटर को फायर की पावर मिल चुकी थी। वो आर्मी मैन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पीटर को एक मैप मिलता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। सॉरी गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हुई, क्योंकि हमारी यूनिट टेस्ट चल रही थी। अब थर्ड पार्ट 2 सैम को दिखाया जाता है। सैम एक बहुत ही बड़ा और अच्छा डॉक्टर था और वो हमारे हीरो से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता था। आपको पता ही होगा कि टोनी एक विदेश में गया था रहने के लिए। वहाँ उससे एक लड़के की मुलाकात हुई जिसका नाम सैम था। सैम एक बहुत ही अच्छा और भला डॉक्टर था। सैम को हमेशा दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता था। जब टोनी अपने पुराने दोस्त एरन से मिलने गया तब उसने सैम से कहा, सैम, मैं अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं थोड़े दिनों में वापस आ जाऊँगा। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? सैम कहता है, नहीं, आने का तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मुझे काम है, तो हम फिर कभी साथ में चले जाएंगे। अभी तो तुम अकेले जाओ। टोनी सैम से कहता है, ठीक है, तो मैं थोड़े दिन में वापस आ जाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। सैम कहता है, ठीक है, तो तुम जल्दी से आ जाना और अपना ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करते रहना। हाँ हाँ, टोनी ऐसा कह के हंसने लगता है और सैम को कहता है, तो अब मैं निकलता हूँ।
सैम कहता है, हाँ भाई हाँ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता हूँ। टोनी कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है। सैम बहुत टेंशन में है कि अभी तक टोनी क्यों नहीं आया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसलिए वो उसकी चिंता कर रहा था और उससे रहा नहीं गया। इसलिए वो उसके देश जाने के लिए निकल पड़ा। वो एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट में बैठ गया और जल्दी उसके देश चला गया। वो देश उसके लिए बहुत नया। वो एयरपोर्ट से नीचे आता है, तभी वो देखता है कि उसका पर्स चोरी हो गया। सैम कहता है, मेरा पर्स कहाँ है? अब मैं क्या करूँ? उसका पर्स चोरी जाने पर वो अपने सामान लेकर इधर उधर भटकने लगता है। जाते जाते उसे एक गांव मिलता है। वहाँ पहुँचते वह वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी उस गांव के लोगों ने उसके ऊपर पानी डाला और उसे खाना भी दिया। और उसमें से एक गांव वाले ने टोनी को अपने घर रहने दिया। सॉरी गाइस, टोनी नहीं, सैम को अपने घर पर रहने दिया। फिर वह थोड़े दिन तक वहाँ रहा। एक बार वहाँ बाढ़ आई, तभी एक लड़के को एक बोतल मिलती है। वह लड़का उस बोतल को अपने घर ले जा रहा था। तभी उसे सैम मिलता है और सैम बोलता है, ओ लड़के, ये बोतल तुम्हें कहाँ से मिली? वह लड़का कहता है, ये बोतल मुझे समुद्र किनारे से मिली। सैम उस बच्चे से कहता है, ये बोतल कांच की है, तुम्हें लग जाएगी, इस बोतल को मुझे दे दो। वह लड़का कहता है, ठीक है ये अंकल। ऐसा कहकर लड़का उस बोतल को देकर चला जाता है। सैम उसे बोतल को खोलता है और उसमें से उसे एक मैप की चाबी मिलती है। सैम कहता है, यह मैप और चाबी किसकी है? ऐसा कहकर सैम उसके बारे में सोचने लगता है। थोड़े दिन बाद वो उस मैप पर लिखे गए पते पर जाता है। वो ठीक समझता है और वहाँ जाने को निकल पड़ता है। वो पता एक नदी के तट पर ही था। उसे दिन नदी के किनारे जाता है और वो उस नदी में कूद जाता है। वहाँ उसे एक गुफा मिलती है। वो गुफा बंद पड़ी थी। वो उस चाबी को वहाँ डालता है तो गुफा खुल जाती है और सैम उसके अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे महसूस करता है कि वह वहाँ पे सांस ले पा रहा है। वो और अंदर जाता है। वहाँ उसे एक स्टोन मिलता है। उस स्टोन का रंग ब्लू था। वो उस स्टोन के पास जाता है और वो स्टोन उसके पेट के अंदर चला जाता है और उसे वाटर पावर मिलती है। बहुत बड़ा और सुंदर शहर दिखाया जाता है। बाय द वे, शहर बहुत ही बड़ा और सुंदर है। इस शहर में हमारा 5वां हीरो टॉम रहता है। वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। उसकी लैब एक सीक्रेट केव के अंदर थी। वो एक रिसर्च कर रहा था। वो 1 से 2 महीने से लगातार इस रिसर्च पर लगा हुआ था। वो एक दिन अपने परिवार के पास जा रहा था क्योंकि वो 2 से 3 महीनों से उनसे नहीं मिला था। वो कहता है, मैं 2 से 3 महीनों तक मैं अपने परिवार से नहीं मिला हूँ। आज एक दिन वहाँ जाकर रह लेता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने घर चले जाता है। वीडियो स्टॉप करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ गाइस, लेकिन अगर आपको इसके पहले के पार्ट में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई दूंगा और आपको ऐसा लगे तो वो पार्ट फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं।
वो अपने घर पर अपने परिवार के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया और दूसरे दिन सुबह वो अपने लैब में चला जाता है। वो अपनी लैब के अंदर जाता है। वो अपने साथी साइंटिस्ट से पूछता है, मैं कल इधर नहीं था, मैं अपने घर गया था, तो इस रिसर्च का क्या हुआ? दूसरा साइंटिस्ट टॉम से कहता है, हमें रिसर्च करते करते एक जगह की लोकेशन मिली थी, वहाँ हमें ये कुछ अजीब चीज़ मिली है। टॉम कहता है, हमें अपने रिसर्च का कुछ तो फल मिला, चलो अब इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या कुछ हो जाए। ऐसा कहकर टॉम और उसकी टीम उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी। सब साइंटिस्ट अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन टॉम अकेला वह उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। टॉम कहता है, सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपेरिमेंट जब तक सक्सेसफुल नहीं होता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा कहीं पे। ऐसा कहकर टॉम एक्सपेरिमेंट करने लगा था। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि इस चीज़ में से बहुत ज़्यादा रोशनी बाहर आ रही है, लेकिन टॉम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। टॉम कहता है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब मैं सो जाता हूँ। ऐसा कहकर टॉम वहीं पे लैब में सो जाता है। अगली सुबह टॉम और उसके साथी फिर से लैब में रिसर्च करने के लिए आ गए थे। टॉम अपने साथियों से कहता है, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूँ, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊँगा। टॉम के साथी कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी से वापस आ जाना। टॉम लैब से बाहर चला जाता है। वो एक लॉन्ग ड्राइव करने निकला था। वो लॉन्ग ड्राइव करके अभी वापस लैब में आता है। टॉम अपने साथियों से पूछता है, मैं इतनी देर यहाँ पे नहीं था, तुम्हें कुछ पता चला इस एक्सपेरिमेंट में? टॉम के साथी कहते हैं, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही रिसर्च में दूसरी रात हो जाती है। टॉम के साथी अपने अपने घर फिर से चले गए थे, लेकिन टॉम कल के जैसे ही अकेला ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आज भी कल के जैसे स्टोन में से रोशनी बाहर आ रही थी। टॉम कहता है, कल भी इस स्टोन में से रोशनी बाहर आ रही थी। आज भी, आज तो मैं देख ही लेता हूँ इसमें क्या है। टॉम उस चीज़ को ब्लेड लेकर काटने लगता है, और जैसे जैसे वो उस चीज़ को काट रहा था, रोशनी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वो उस चीज़ को ब्लेड से काट देता है। उसे एक सिल्वर कलर का स्टोन दिखता है। वो स्टोन बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वो कहता है, ये क्या है? क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? नहीं, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। ऐसा कहकर वो उस स्टोन को छूने जाता है। तभी वह स्टोन उसके सिर में जा रहा था। तभी टॉम अपने हाथ से उस स्टोन को पकड़ लेता है। तो गैस, मुझे ये टॉम थोड़ा सा पागल लगता है, क्योंकि इसने अपने हाथ से इस स्टोन को रोक दिया, अपने शरीर के अंदर नहीं जाने दिया। मतलब इसे उस स्टोन की आधी पावर नहीं मिलेगी। तो हमें ये देखना होगा कि अब इस स्टोन को अपने शरीर के अंदर कैसे डालेगा। तो यहाँ पे टॉम को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वो इस दर्द को झेल लेता है और टॉम को पावर मिलती है धातु कंट्रोल की। इसी के साथ उसे एक मैप मिलता है। तो गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये मैप सबको मिल रहा है। तो अब हम अगले पार्ट में देखेंगे। हमने देखा सारे हीरो को अपना अपना मैप मिल चुका था। अब आगे सारे हीरो मैप की दिखाई हुई जगह पर जाते हैं। एरन और टोनी एक साथ उस जगह के लिए निकल गए। उस मैप का पीछा करते करते वो दोनों जंगल में चले गए। तभी एरन बोला, टोनी, ये किसके कदमों की आवाज़ है?
कहीं ये तुम तो नहीं कर रहे हो ना? टोनी बोला, नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तभी वो देखते हैं आगे एक बड़ा सा मॉन्स्टर था। तभी एरन बोला, अरे ये कौन है इतना छोटा सा? ओए बच्चे, इंसान है क्या? तभी दोनों उसके पास जाकर कहते हैं, भड़वा है क्या? एरन बोलता है, दिखने में तो छोटा बच्चा लग रहा है। ओए बच्चे, तुझे अपनी अम्मा के पास छोड़ के आऊँ क्या? तभी मॉन्स्टर कहता है, आ जा बच्चे, तुझे दिखाता हूँ। तभी टोनी बोलता है, बच्चे कहने की औकात है तेरी? तभी एरन बोलता है, औकात में रहो अपनी, ना समझ कहीं के। मॉन्स्टर बोलता है, आ जाओ, किसमें है कितना दम? तभी एरन उसको लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। तभी टोनी बोला, चलो एरन, इसको उसकी औकात दिखाते हैं। तभी वो लड़ाई शुरू करते हैं और एरन अपनी स्पेस पावर के से अटैक कर देता है। तभी टोनी भी उसका साथ देकर राक्षस पर अटैक कर देता है। वो दोनों उस मॉन्स्टर को हराने ही वाले थे। तभी गर्मी बढ़ने लगती है और सबको बहुत पसीना आने लगता है। तभी टोनी बोलता है, एरन, ये तुमने नहीं किया? एरन कहता है, नहीं, ये मैंने नहीं किया, जरूर इस बच्चे ने किया होगा। तभी टोनी कहता है, ओए बच्चे, ये तूने किया है? तभी एरन बोलता है, टोनी, इसकी जल रही है, इतनी गर्मी हो गई। इस बात पर टोनी और एरन दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो एक इंसान को देखते हैं। वो इंसान बहुत गुस्से में दिख रहा था। तभी एरन और टोनी एक साथ बोलते हैं, मुझे इसके पास किसी स्टोन का ऑरा महसूस हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा है। तभी वो इंसान यहाँ आता है और बोलता है, तुम दोनों इस बच्चे से क्यों लड़ रहे हो? तभी मॉन्स्टर बोलता है, तुम सब मुझे बच्चा क्यों कह रहे हो? तभी वह इंसान कहता है, बच्चे को बच्चा ना को तो क्या कहूँ? तभी टोनी कहता है, तुम मुझे अपनी बिरादरी के लगते हो। एरन बोलता है, पहले इस बच्चे को मार दे, फिर आगे बात करते हैं। फिर वह तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। एरन बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वह इंसान बोलता है, मेरा नाम पीटर है। तभी टोनी कहता है, पीटर, तुम्हें ये स्टोन कहाँ से मिला? तभी पीटर कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास स्टोन की पावर है? तभी एरन बोलता है, हमें तुम्हारे स्टोन का ऑरा पहले से ही महसूस हो गया था। तभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, तुम्हारे पास क्या खाना है? पीटर बोलता है, हाँ, मेरे पास है, लो खा लो। वो तीनों खाना खा रहे थे। तभी एरन बोला, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तभी पीटर बोलता है, मुझे इस स्टोन के साथ एक मैप मिला और मैं इस मैप के पते पर आ गया। टोनी बोलता है, चलो आगे चलते हैं, अभी तो आधा रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है। एरन बोलता है, टोनी सही कह रहा है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। वह तीनों साथ आगे जाते हैं। वह जंगल के और भी अंदर चले गए थे। वहाँ उनको एक जगह दिखती है। वो एक खाई से होकर जाती थी। कोई खास से मिला। खाई से निकलने के रास्ते के बीच में आग लगी थी और वह वहाँ पे जा नहीं सकते थे।
तभी पीटर बोलता है, मैं आगे झाँक के देखता हूँ ये आग कैसे लगी है, कि ये आग कैसे बुझाई जाए। ऐसा कहकर पीटर खाई के दूसरी तरफ चला जाता है और उस तरफ से आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे आग नहीं बुझती। वो एरन और टोनी को कहता है, टोनी, ये आग मुझसे नहीं बुझ रही, अब मैं क्या करूं? टोनी कहता है, रुको, हम इस तरफ से कुछ करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, तुम्हारे पास क्या खाना है? पीटर बोलता है, हाँ, मेरे पास है, लो खा लो। वो तीनों खाना खा रहे थे। तभी एरन बोला, तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तभी पीटर बोलता है, मुझे इस स्टोन के साथ एक मैप मिला और मैं इस मैप के पते पर आ गया। टोनी बोलता है, चलो आगे चलते हैं, अभी तो आधा रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है। एरन बोलता है, टोनी सही कह रहा है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। वह तीनों साथ आगे जाते हैं। वह जंगल के और भी अंदर चले गए थे। वहाँ उनको एक जगह दिखती है। वो एक खाई से होकर जाती थी। कोई खास से मिला। खाई से निकलने के रास्ते के बीच में आग लगी थी और वह वहाँ पे जा नहीं सकते थे। तभी पीटर बोलता है, मैं आगे झाँक के देखता हूँ ये आग कैसे लगी है, कि ये आग कैसे बुझाई जाए। ऐसा कहकर पीटर खाई के दूसरी तरफ चला जाता है और उस तरफ से आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे आग नहीं बुझती। वो एरन और टोनी को कहता है, टोनी, ये आग मुझसे नहीं बुझ रही, अब मैं क्या करूं? पीटर बोलता है, ये कौन है? टोनी कहता है, इसका नाम सैम है और इसके पास स्टोन की पावर है। पीटर कहता है, ओ हाय सैम, तुमने हमारी मुश्किल सॉल्व कर दी। सैम कहता है, थैंक यू। तभी टोनी बोलता है, अरे सैम, तुम्हारे पास वाटर पावर है, ये तुम्हें कैसे मिली? मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तभी प्लेन क्रैश हो गया और मुझे ये पावर मिली। टोनी कहता है, अच्छा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। एरन और पीटर एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ चलो। तभी वो सब साथ चलते लगते हैं। तभी वो सब को किसी के चलने की आवाज़ आती है। सब वहाँ जाते हैं। तभी सब देखते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि वहाँ एक लड़का बंदर से बचकर भाग रहा था। वो सब उस लड़के को बचाते हैं। तभी पीटर बोलता है, अरे वो लड़के, तुम इस जंगल में कैसे आए? तभी वो लड़का बोलता है, मेरा नाम टॉम है। तभी टोनी बोलता है, तुम इस जंगल में कैसे आए टॉम? टॉम कहता है, मुझे एक मैप मिला, उसका फॉलो करते करते मैं यहाँ पे आ गया। तभी मैंने यहाँ पर एक बंदर को देखा। मैंने उसका खाना चोरी कर लिया, इसलिए ये मेरे पीछे भाग रहा था। थैंक यू बचाने के लिए। 3 घंटे से भाग रहा हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पर किसी का ऑरा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं चिल्लाने लगा। एरन कहता है, तुम्हारे पास पावर नहीं है किसी स्टोन की? टॉम कहता है, हाँ, मेरे पास अर्थ की पावर है। टोनी कहता है, तो तुम उसका उपयोग करके इस मामूल से बंदर को भी नहीं भगा सके? ऐसा कहकर टोनी हंसने लगता है। अब बाकी सब आगे बढ़ने लग गए। फिर वो सब मैप पे लोकेशन हुए मार्ग पर पहुंच गए। वहाँ एक टेम्पल था। वो सब इस टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। तभी टेम्पल का दरवाज़ा बंद हो जाता है।
इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और सीज़न ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगला एपिसोड अगले सीज़न तक आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।